जो आपने प्रश्न पूछा, अब कहने के लिए तो कोई भी व्यक्ति किताब पढ़ के कहेगा भाई सब अपने ही है, लेकिन भावना जो अपने वाले के प्रति होती है वो दूसरे वाले के प्रति नहीं होती है। तो भावना एक बिल्कुल अलग चीज है। तो ये भावना बनने लगती है भगवान के प्रति या आत्म तत्व के प्रति या परमात्म तत्व के प्रति, ये भावना बनने लगती है अभ्यास से। बार बार अभ्यास किया जाता है उसका, तो फिर या तो कुछ भी अपना नहीं लगेगा या तो फिर सब कुछ अपना ही है, ये सत्य है। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए, तो मुझे भी अच्छा लगता है बताने में। धन्यवाद जी माता जी। पूज्य माताश्री, सादर प्रणाम आपके चरणों में। मेरा प्रश्न ये है कि अभी बहुत समय से आपके साथ, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ हम जुड़े हैं, और मेरी खुद की ये कोशिश रहती है कि किसी के भी प्रति कभी भी कोई नेगेटिव थॉट नहीं आए, हमेशा सबके लिए पॉजिटिव थॉट रहे। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस व्यक्ति को हम अच्छा भी समझते हैं उसके लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ऐसा हमारे में अभी क्या कमी है जिसकी वजह से वो चाहे 5 मिनट के लिए, और वो अभ्यास और ज्यादा करना पड़ेगा, अभ्यास कम है। और 5 मिनट भी हमें ऐसा सोचते हैं नहीं यही सही है। हाँ, पर 5 मिनट तो ज्यादा हो गया, एक क्षण के लिए भी यदि आ गया ना तो वो भी अपना काम कर ही जाता है फिर। हाँ जी, वो ही नहीं चाहती जैसे दूध में चलते चलते आपने बस केवल ऐसे छींटे मार दिए दही के हाथ से, तो वो दूध नष्ट हो ही जाएगा, दही बन ही जाएगा उसका। तो ऐसा ही हमारा चित्त भी है, तो इसीलिए साधना की जरूरत है माता जी। तो उससे हमें विचलित भी नहीं होना है। हम ये हिसाब लगा के रखें कि भाई पहले मेरे मन में 10 लोगों के प्रति नेगेटिव थॉट आ जाता था कभी, अब मेरे मन में मैंने 8 को तो हटा दिया, 9 को हटा दिया, अब 2 बचे या 1 बचा। उस एक के प्रति भी पहले जितना ज्यादा मैं परेशान होती थी उसके बारे में सोच के, अब उतनी नहीं होती हूँ। अब कभी होती भी हूं तो एक क्षण के लिए होती हूँ। तो ये बता रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ये भी चला जाएगा, उसको अभ्यास भी निकालना चाहती हूँ मैं कि एक देखो क्षण के लिए भी ये थॉट नहीं आए, विचार नहीं आए। ये कब नहीं आएगा, ये छोड़ना नहीं है, आगे वाले को अचीव करना है। जब हम सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो नीचे वाली सीढ़ी को छोड़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप छूट जाती है जब ऊपर वाली पे पैर रख देते हैं। तो जब हमें अंदर के सुख का आनंद मिलने लग जाएगा तो ये फिर नीचे वाला अपने आप ही हट जाएगा। ये विचार आपको छोड़ने नहीं पड़ेंगे, आपको पॉजिटिव विचार, सुख देने वाले विचार पकड़ने पड़ेंगे, प्रयास पूर्वक बस सोचना पड़ेगा। आगे बढ़ना है, पीछे वाले को छोड़ने की चिंता नहीं करनी, वो तो छूट ही जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर चढ़ता है तो नीचे वाला तो छूट ही जाता है। ये मतलब मेरा इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि मैंने जब ये देखा, ऑब्जर्व किया है कि स्थिति तब आती है या तो मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ हाँ, या कोई स्ट्रेस में हूँ। तो मैं चाहती हूँ अगर मैं बहुत थकी हुई भी हूँ या बहुत स्ट्रेस में भी हूँ, उस समय भी एक क्षण के लिए भी मेरे मन में इस तरह से किसी के लिए, किसी को दोष आरोपित करने के लिए या मतलब इसकी वजह से हमारा ये हो गया, ऐसा नहीं, करने का एक क्षण भी विचार। तब आपको उस व्यक्ति की तरफ फोकस नहीं करना, तब आपको ब्रह्म की तरफ फोकस करना है या अपने गुरु की तरफ फोकस करना है कि कहीं मैं अपने गुरु चेतना से हट गई, डिस्कनेक्ट हो गई, इस समय मैं ब्रह्म चेतना से डिस्कनेक्ट हो गई हूँ, इस समय मैं ऋषि चेतना से डिस्कनेक्ट हो गई हूँ, तो मुझे जोड़ना है। जैसे हम अपने घर में देखते हैं ना, अंधेरा होते ही हम अंधेरे के साथ झगड़ा नहीं करते हैं, हम किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं कि भाई देखो सब घरों में तो लाइट है, मेरे घर में लाइट नहीं है, तो कोई ना कोई फॉल्ट आया है, कहीं ना कहीं कुछ डिस्कनेक्ट हुआ है कोई वायर, तो आप इसको दोबारा कनेक्ट कर दो। तो उस समय में भगवान के सामने साधक को प्रार्थना करनी चाहिए। जो पूज्य स्वामी रामसुख दास जी महाराज कहते हैं, हे नाथ हे नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसे प्रेयर करनी चाहिए साधक को उस समय कि प्रभु मैं आपसे अलग हो गई हूँ, अब डिस्कनेक्ट हो गई हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं मेरे मन में
कोई दुख है, कोई तनाव है, कोई क्षोभ है, कोई शिकायत है, तो आप मुझे अपने साथ जोड़ लीजिए। यही इसका उपाय है। और ये बार 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 उपाय जब करने लगेंगे तो वो जो सूक्ष्म शक्तियां हैं वो हमारे साथ रहने लगती हैं और वो बहुत फटाफट उसको हटा देती हैं। तो यही माता उसका जी उपाय है। ऐसे ही जी यही उपाय करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। जी। जी बहुत तो बहुत ठीक धन्यवाद। जी, बोलिए। ओम ओम दीदी जी, सादर प्रणाम, कोटिश प्र- नमन। प्रणाम बहन। हाँ दीदी जी, मैं कह रही थी कि जैसे आपने पिछली कक्षा में पढ़ाया ना कि योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों का हो जाता है, या अच्छी रहती हैं बुरी चली जाती हैं, या फिर मन में क्या चलता है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सारियों का निरोध कर देंगे तब तो वो गाढ़ निद्रा की स्थिति हो जाएगी या तो बेहोशी की स्थिति हो जाएगी। गाढ़ निद्रा में जब हम होते हैं तो कोई वृत्ति नहीं होती है मन में, या फिर आदमी बेहोश हो जाता है तब कोई वृत्ति नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति तो योग से हम प्राप्त नहीं करना चाहते हैं कि हम मूर्छा में चले जाएं। हम तो ये प्राप्त करना चाहते हैं कि सुख देने वाले विचार तो बने रहें, दुखदाई हट जाएं, नेगेटिव थिंकिंग चली जाए और पॉजिटिव बनी रहे आज की भाषा में। और प्राचीन भाषा में कहें तो क्लिष्ट वृत्तियां मिट जाएं और अक्लिष्ट बनी रहें, तो वो ही क्लियर हो हटती है। क्योंकि वहां पर ये जो आपने प्रश्न पूछा है, योग दर्शन के साथ जो व्यास भाष्य लिखा हुआ है, तो जी। दूसरे सूत्र पे, इसी सूत्र के ऊपर योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। तो महर्षि व्यास कहते हैं कि यदि यहाँ क्लिष्ट और अक्लिष्ट सब वृत्तियों का निरोध करना ये अर्थ यदि योग का होता, तो फिर सूत्र बनाते ऋषि योग सर्ववृत्ति निरोध, सर्व शब्द डालते। वो सर्व नहीं डाला, इसका मतलब सारी वृत्तियां निरोध नहीं कर रहे, केवल क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करने के लिए कह रहे हैं, दुखदाई भावनाओं का, विचारों का निरोध करने के लिए कह रहे हैं। जी बहन बोलिए। ओम दीदी। ओम बहन। मेरे दिमाग में दो प्रश्न अपना चलते नाम हैं। भी बता दो पहले। मैं आशा कौशिक, संस्कृत में MA BEd। जी बहन। जी, मैं आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि हम जैसे गृहस्थी हैं, तो हम गृहस्थ मार्ग पर केवल और केवल पूजा पाठ करते रहे, वो संभव नहीं है हमारे लिए। जी। मेरा प्रयास रहता है कि मैं जो कर्म मुझे मिला है, मैं उसी में भक्ति मार्ग ढूंढूं, और उस कर्म के माध्यम से ही क्या मैं उस मोक्ष तक पहुंच पाऊंगी, क्योंकि उसमें पवित्रता लाना मैं अपनी प्राथमिकता तो समझती हूँ। ये तो मैंने कहा ही नहीं। आप कह रहे हो कि जी हम तो गृहस्थ हैं, हम हर समय पूजा पाठ तो नहीं कर सकते हैं। तो गृहस्थ क्या, हम तो सन्यासी होके भी 24 घंटे पूजा पाठ तो नहीं करते हैं, है ना। तो पूजा पाठ का तो मैंने टाइम बताया ना कि सुबह 4 बजे से लेके हम 8 बजे तक कर सकते हैं। जैसे आप हम लोग योग दर्शन की बात करते, तो समाधि की अवस्था वो है कि जब हम सारी वृत्तियों से निवृत्त हो जाएंगे, तो हम एक समाधि की अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो वो समाधि वो तो नहीं है, हमारे कर्म में भी तो वो समाधि विद्यमान होगी ना, अगर हम उसको बहुत ही निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो क्या वो नहीं, समाधि की। तो ये अर्थ मैंने नहीं बताया ना कि नहीं, समाधि। मैं अपना प्रश्न मैं बीच में ले नहीं पाती हूँ क्लासेस, क्योंकि हाँ, मेरी वो दूसरी क्लास भी होती है। तो मेरे मन में यह है कि क्या वो भी हम अपनी समाधि की अवस्था माने, जब हम निस्वार्थ भाव से कोई कर्म कर रहे हैं। नहीं वो समाधि की अवस्था नहीं है। कर्म कर रहे हो तो इसका मतलब आपका शरीर भी इन्वॉल्व है, आपका मन भी इन्वॉल्व है, तो वो तो समाधि की अवस्था नहीं है। समाधि की अवस्था तो चित्त के पार है, बियॉन्ड है वो। जो हमने ये सूत्र पढ़ा था, अलब्ध भूमिकत्व और अनअवस्थितत्व, जो दो अंतराय थे ना लास्ट वाले। अलब्ध भूमिकत्व का मतलब ही ये है कि चित्त के आगे भी भूमियां हैं। ये तो मनोमय कोश में है, अभी हम विक्षिप्त अवस्था है ये चित्त की। और जो पंचकोश की दृष्टि से देखें तो शरीर के भाव में रहते हैं तो अन्नमय कोश, मन के स्तर पे जब जी रहे हैं तो ये मनोमय कोश। अभी 3 कोश और हैं अंदर। तो अभी आपका जो घर है वो 5 कमरों वाला है,
तो अभी हम सब रह रहे हैं सेकंड नंबर वाले कमरे में, अन्न में और फिर प्राण में, मनो में। उसके आगे तो 3 कोश और हैं अभी। तो आत्मा का साक्षात्कार या समाधि की अवस्था तो होगी 5वें में, आनंदमय कोश में जाकर के होगी। तो अभी आप जब कह रहे हो जी हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, पवित्र भाव से काम करते हैं, तो क्या यही हमारी समाधि की अवस्था नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी कार्य की ही अवस्था है। अब दूसरी बात, ये प्रश्न हो सकता है आपका, क्योंकि किसी भी समाधिस्थ महापुरुष ने या महायोगी ने सब कार्यों को छोड़ दिया हो, तो किसी भी महापुरुष ने सब अपने काम काज छोड़ करके और फिर वो कहीं गुफा में जाके समाधिस्थ हुए हों, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि वो जो हो गए हों, हो सकता है ऐसा भी हो, पर वो हमारे सामने तो नहीं है, वो फिर अदृश्य में है कहीं। पर हमारे सामने जिनको हम महापुरुष कहते हैं, जो हमारे आदर्श हैं, वो राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, हनुमान हैं, महात्मा बुद्ध हैं, महावीर हैं और महर्षि दयानंद हैं, जितने भी महापुरुष हैं, हमारे गुरु नानक देव हैं, उन सब ने तो कार्य किया है। तो उन्होंने तो अपने जीवन में ही इसको नहीं बताया कि भाई ये सब छोड़ो, सबसे हटो, तब हम समाधिस्थ होंगे। गीता में तो योगेश्वर श्री कृष्ण खुद इस बात को बताते हैं 2 अध्याय में, जब अर्जुन उनसे पूछते हैं समाधिस्थस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, ये बताओ कि स्थित प्रज्ञ की कैसी भाषा होती है? स्थिति किम प्रभाषेत, जो स्थित किमासित व्रजेत, स्थिति किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है वो, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? तो इसका मतलब क्या है कि समाधि की अवस्था में भी व्यक्ति अपने सारे काम कर सकता है, क्योंकि बोल रहा है, चल रहा है, तो ये तो क्रिया है ना। तो क्रिया करते हुए भी आदमी समाधिस्थ हो सकता है, ये तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये तो किसी भी महापुरुष ने नहीं कहा, इसलिए ये तो प्रश्न ही नहीं बनता है कि जी हम समाधि, हम तो गृहस्थ हैं। तो ये आपका जो प्रश्न है, इसका उत्तर ये है कि ये तो किसी भी महापुरुष ने कहा ही नहीं, और हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन ये कहीं भ्रम ना हो जाए व्यक्ति को, क्योंकि हर व्यक्ति ये मानता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और मेरे जो कर्म हैं वो ही मेरी पूजा है। लेकिन यदि मेरे कर्म मेरी पूजा बन गए हैं, तो फिर मेरे जीवन से कुछ स्पेशल घटित होने लगेगा। फिर मेरा जीवन वही महात्मा बुद्ध जैसा होगा, फिर सामान्य जीवन नहीं हो सकता है। फिर मेरा जीवन महर्षि दयानंद जैसा होगा, फिर भगवान महावीर जैसा होगा मेरा जीवन। क्योंकि सूर्योदय हो जाए और किसी को पता ही ना लगे कि सूर्योदय हो गया, ये नहीं हो सकता है। सूरज उगते ही तो पूरे संसार का अंधेरा नष्ट हो जाएगा। तो जिस दिन हम समाधिस्थ होकर के कर्म करेंगे ना, उस दिन तो भारत में नहीं पूरे विश्व में पता लग जाएगा कि कोई बहन समाधिस्थ हो चुकी है। तो ये हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप शायद सुबह की कक्षा अटेंड नहीं कर पाती हैं। सुबह की कक्षा का जो हमारा सस्वर वेद पाठ वाली कक्षा है, उसमें हमारा पूरा बल इसी के ऊपर ही होता है कि हमें दिन भर जो अपने कार्य करने हैं, और इस कक्षा में भी हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, और अभ्यास कितना करना है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तो सूत्र आपने पढ़ रखा है, दीर्घ काल तक करना है। दीर्घ काल मतलब क्या है वहां पर? 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितना? दीर्घ काल का मतलब है मरण पर्यंत। दीर्घ काल नैरंतर्य, नैरंतर्य का मतलब 1-2 घंटा नहीं, एक क्षण भी बीच में ऐसा नहीं बीतेगा जब आप अभ्यास की स्थिति में नहीं है, जब आपके चित्त की प्रशांत वाहिता कहीं खंडित हुई हो, उसको नैरंतर्य कहेंगे।
और सत्कारा सेविता का मतलब है श्रद्धा पूर्वक उसका सेवन करना, फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है। तो ये सारी साधना, इस कक्षा में चर्चा, फिर इसका अलग से एकांत में अभ्यास, ध्यान, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। आप यदि 1 घंटे का, आधे घंटे का ध्यान उपासना नहीं करते हैं तो आपके कर्मों में भी आप ध्यानस्थ नहीं हो सकते हैं, एकाग्र चित्त नहीं हो सकते हैं आप। और यदि आप अपने सारे काम 23 घंटे ध्यानस्थ होकर नहीं करते हैं तो आप 1 घंटे का ध्यान भी नहीं कर सकते हैं फिर। तो ये अन्योन्य आश्रित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं ये, तो हमें दोनों करने हैं। अभ्युदय निःश्रेयस दोनों की सिद्धि साथ साथ होगी। जी। एक प्रश्न ये है, कई बार हम सामने वाले को देखते हैं कि इसके व्यवहार में बड़ा स्वार्थ झलक रहा है, उसको समझाना चाहते हैं लेकिन ये परिस्थिति वश हम मूक हो जाते हैं कि इसको बुरा लगेगा। ना, पहले अपने को अपना अपना करना है, दूसरे वाला बाद में करेंगे। तो हम कितने प्रतिशत वहाँ दोषी भी होते हैं क्या, कि हम जानते हुए कि ये गलत है हम उसको समझाने का प्रयास नहीं करते हैं? नहीं, अपने को पहली बात ये कि साधक को दूसरे की चिंता नहीं करनी, पहले अपनी करनी है। तो इसको थोड़ा बाद वाले अगले स्टेप पे लेंगे, दूसरे को समझाने वाला। पहले अपने आप को कैसे समझाना है उसको इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे, अपने आप को कैसे ठीक करना है। हाँ, उनका प्रभाव हम पे ना आए, पहले इसकी साधना करनी है। चलिए आगे चलो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो अभी आगे चलें, आप किसी और का बचा होगा तो फिर कल ले लेंगे प्रश्न। तो अभी अगला सूत्र पढ़ते हैं। तो देखो, हमने जो चर्चा की थी इस सूत्र में, व्याधि शुरुआत होती है अंतरायों की व्याधि से। व्याधि का मतलब कोई रोग, और रोग का मतलब जरूरी नहीं है कोई शारीरिक रोग ही हो व्यक्ति को। शारीरिक रोग भी हो सकता है, मानसिक रोग भी हो सकता है, भावनात्मक रोग भी हो सकता है। जिस व्यक्ति की भावनाएं ऊंची नहीं है वो भावनात्मक रूप से रोगी है। जिस व्यक्ति के विचार ऊंचे नहीं हैं, विराट नहीं हैं, बहुत सीमित सोचता है, छोटा सोचता है, तो वो फिर मानसिक रूप से बीमार माना जाएगा। और शारीरिक रूप से बीमार होते हैं वो तो सब दिख ही जाता है। तो व्याधि यदि है व्यक्ति को किसी भी प्रकार की, क्योंकि प्रज्ञा के अपराध से व्याधि आती है, ऐसा आयुर्वेद में भी कहा है और ऐसा योग दर्शन में भी कहा है। तो व्याधि आने का मतलब है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से या प्राण के स्तर पे कहीं ना कहीं तो कुछ तो दोष है। व्याधि यदि होगी तो स्त्यान भी जरूर होगा। स्त्यान माने चित्त की अकर्मण्यता, फिर चित्त करने योग्य कामों में नहीं लगेगा। और चित्त यदि अकर्मण्य है तो जरूर फिर संशय भी उत्पन्न होंगे। शास्त्र के प्रति संशय उत्पन्न होगा, धर्म के प्रति संशय उत्पन्न होगा, अपने ऊपर भी संशय उत्पन्न होगा। मैं ठीक कर रही हूं या नहीं कर रही हूं, मैं ठीक लोगों से जुड़ी हूं या नहीं जुड़ी हूं, तो संशय भी जरूर उत्पन्न होगा। और यदि मन में संशय है तो फिर व्यक्ति प्रमाद भी करेगा, क्योंकि अभी पक्का निर्णय ही नहीं हुआ ना कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो बीच बीच में विक्षिप्त चित्त होने के कारण कभी कभी अच्छे कार्य भी करेगा तो कभी कभी अच्छे कार्य नहीं भी करेगा। तो यदि व्याधिग्रस्त हैं तो स्त्यान भी जरूर होगा। स्त्यान यदि है तो फिर संशय भी मन में जरूर होगा। और यदि संशय से युक्त मन है तो प्रमाद जरूर करेगा व्यक्ति, या तो सक्रिय प्रमाद करेगा या तो निष्क्रिय प्रमाद करेगा। संशय युक्त है तो न करने योग्य काम को कर लेगा, करने योग्य को नहीं करेगा। तो दोनों प्रकार के प्रमाद भी कर सकता है। और फिर उसको आलस्य भी जरूर घेरेगा। आलस्य आएगा तो अविरति भी जरूर रहेगी। अविरति का मतलब है संसार से अनासक्त न होना, माने संसार में अभी रति है, संसार अभी अच्छा लगता है, क्योंकि आगे जब तक ऊपर वाली सीढ़ी के ऊपर कदम नहीं रखा तो व्यक्ति को
पीछे वाली नीचे वाली छोड़ने में डर लगेगा ना, कि अगर इसको छोड़ दूंगा तो मैं गिर ही जाऊंगा, खड़ा किस पे होऊंगा। ऊपर वाली सीढ़ी तो मिली नहीं और नीचे वाली छोड़ दी व्यक्ति ने, तो अब क्या होगा, तो गिर जाएगा ना व्यक्ति। तो इसलिए नीचे वाली सीढ़ी को वो छोड़ेगा नहीं, घर परिवार संसार को छोड़ेगा नहीं, रिश्ते नातों के प्रति आसक्ति को छोड़ेगा नहीं, धन ऐश्वर्य के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ेगा नहीं व्यक्ति। इसका नाम है अविरति। सुनेगा, खूब पढ़ेगा, लेकिन अंदर से इस आसक्ति को नहीं छोड़ पाएगा। और जब तक संसार में रति है, आसक्ति है, तब तक उसका भ्रांति दर्शन बना ही रहेगा, चीजें ठीक ठीक नहीं दिखेंगी। फिर संसार सुखदायी मालूम पड़ेगा, अध्यात्म दुखदायी मालूम पड़ेगा। संसार हमारे लिए है ऐसा मालूम पड़ेगा, अध्यात्म केवल साधु सन्यासियों के, ब्रह्मचारियों के लिए है ऐसे मालूम पड़ेगा। ऐसे लगेगा कि हम तो थोड़ा बहुत भी चिंतन मनन कर लें, कुछ ध्यान भजन कर लें, उतना भी हमारे लिए तो पर्याप्त है, इससे ज्यादा करना तो साधु सन्यासियों का काम है। ये भ्रांति दर्शन है, क्योंकि आत्मा तो आत्मा ही होती है, चाहे वो साधु सन्यासी की आत्मा है, चाहे किसी गृहस्थ की है, चाहे वानप्रस्थ की है, चाहे ब्रह्मचारी की है, सब आत्मा एक समान ही है और सबको अपना उद्धार करना है। ये तो इस संसार के कार्य व्यवहार के कारण ये वर्ण आश्रम हमारे ऋषियों ने बना दिए कि भाई सब अपने अपने हिस्से का काम करेंगे तो संसार की व्यवस्था ठीक से चलती रहेगी। बाकी आध्यात्मिक होना ये सब आत्मा का परम धर्म है। तो ये भ्रांति दर्शन भी होगा उस व्यक्ति को जब आसक्ति होगी। तो भ्रांति दर्शन है यदि, तो अलब्ध भूमिकत्व भी जरूर होगा। अलब्ध भूमिकत्व का मतलब है इस चित्त चेतना के पार भी कोई चेतना है, वो प्राप्ति नहीं होगी कभी भी। माने वो दूसरे वाले कमरे में ही पूरा जीवन जीता रहेगा, मेरे अंदर और भी अभी 3 कमरे हैं और जिनमें अकूत ऐश्वर्य भरा हुआ है, आनंद भरा हुआ है, ये व्यक्ति को कभी भी अनुभूति नहीं होगी। वो केवल मन के प्राण के स्तर पर ही 100 साल तक जीते जीते यहीं से ही विदा हो जाएगा। फिर इसका नाम है अलब्ध भूमिकत्व। कभी उस स्थिति का टेस्ट ही नहीं किया, चखा ही नहीं कभी भी, ये भी जरूर। और जब उसको चखा ही नहीं तो उसमें अवस्थित तत्व तो कैसे ही होगा, तो अनवस्थित तत्व भी जरूर रहेगा। अनवस्थित तत्व का माने अवस्थित न होना उसमें। और कभी कभी व्यक्ति किसी साधु महात्मा के पास बैठा है और उसकी कृपा से घर परिवार संसार चिंताएं सब से मुक्त हो जाता है थोड़ी देर के लिए, उसको लगता है परम आनंद की स्थिति में हूं मैं। लेकिन जैसे ही वो वहां से बाहर जाता है, थोड़ी देर के लिए लगता है उसको कि अब तो बस मैंने सब समझ लिया, ऐसे ही मेरे को आगे जीवन जीना है। जैसे यहाँ योग ग्राम में कुछ साधक आते हैं, फिर महाराज जी के सानिध्य में 8-10 दिन रहते हैं, इतना आनंद आता है और व्यक्ति को लगता है कि बस अब तो घर जाकर के भी ऐसे ही जीवन जीना है। कितना आनंद है, कोई चिंता नहीं है यहाँ पर, कोई तनाव नहीं है, और घर जाकर के फिर उसी को पकड़ लेता है। तो ये है अनवस्थित तत्व। और ये यदि सारे 9 के 9 अंतराय हैं व्यक्ति के पास, या 9 में से कुछ कम हैं, कुछ ज्यादा हैं, किसी के पास कुछ भी हैं, थोड़े बहुत भी हैं, इनमें से मान लो 9 में से किसी के पास 8 हैं, 7 हैं, 5 हैं, ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास इन 9 में से एक भी अंतराय ना हो। ये तो मैं गारंटी से कहती हूँ, क्योंकि अगर इनमें से एक भी अंतराय नहीं होगा तब तो आत्म तत्व की प्राप्ति हो ही जाएगी, तब तो वो आत्मवेता और ब्रह्मवेता बन ही जाएगा, और तब तो उसका संसार में कोई काम ही नहीं है, फिर तो वो मोक्ष को प्रयाण करेगा। तो इन सारे अंतरायों के होते हुए फिर अगला इसका परिणाम है व्यक्ति दुख से युक्त होगा, जो अगले सूत्र में कहा, दुख दोर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुव। ये जो पीछे वाले 9 अंतराय हैं, 9 बाधाएं हैं, 9 क्लेश हैं,
इनके साथ रहने वाले, सहभुआ का मतलब है साथ होने वाले, ये हैं तो इनके साथ साथ ये चार भी जरूर रहेंगे। दुख रहेगा, दौर्मनस्य रहेगा, अंगमेजयत्व रहेगा और श्वास प्रश्वास का विक्षेप रहेगा। ये चार जरूर होंगे इनके साथ। तो दुख का मतलब है, दुख तीन प्रकार के हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। आधि भौतिक का मतलब है दूसरे प्राणियों से जो दुख मिलते हैं। कभी किसी कुत्ते ने काट लिया, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, या कभी सांप बिच्छू तो नहीं काटते हैं, कोई मनुष्य काट लेता है तो उसको भी आधि भौतिक ही कहेंगे। भूतों से मिलने वाला, दूसरे प्राणियों से मिलने वाला आधि भौतिक। आधि दैविक, आधि दैविक होते हैं देवों से मिलने वाला। ये जो पंच महाभूत हैं ये भी हमें कष्ट देते हैं। या अचानक अतिवृष्टि हो गई, या अचानक अनावृष्टि हो गई, या जैसे अभी बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तो लोगों की फसल नष्ट हो जाती है, लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, मृत्यु तक भी हो जाती है। तो ये आधि दैविक दुख हैं। जैसे 2 साल तक कोरोना ने दुख दिया, तो इस प्रकार के जो दुख हैं उनको बोलते हैं आधि दैविक। और तीसरे दुख हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब जो अपने ही अंदर से दुख पैदा होते हैं, आत्मा के सानिध्य से। आत्मा के सानिध्य से दुख उत्पन्न नहीं होते। शरीर में, चित्त चेतना में जब ठीक ठीक समझ नहीं होती है हमें, मन बुद्धि प्राण आदि में, तो उससे दुख उत्पन्न होते हैं। तो व्यक्ति के पास सब इन तीनों दुखों में से आधि भौतिक और आधि दैविक दुख तो है 1%, और आध्यात्मिक दुख है 99%। सबसे ज्यादा दुख आध्यात्मिक दुख है। आदमी अपने आप से ज्यादा दुखी है। जिस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक दुख नहीं है वो कोरोना काल में भी प्रसन्न रह लेगा। जैसे कोरोना तो सबके लिए ही आया, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव पूरे प्रसन्न रहे और औरों को भी प्रसन्न रखा, मोटिवेट रखा। तो कोरोना तो सबके लिए ही था ना, लेकिन तो भी उन्होंने ऐसे जो दुख हैं, या आदि भौतिक दुख भी दूसरे प्राणी दुख देते हैं, तो उससे भी वो व्यक्ति बहुत जल्दी उभर जाएगा। लेकिन अपने वाले दुखों से कैसे उभरे, समस्या यहाँ होती है। दूसरे व्यक्ति ने अपमान कर दिया, कुछ हमारा चुरा लिया, या हमें कुछ अपशब्द बोल दिए, तो वो तो 1 सेकंड का दुख था, 1 मिनट का दुख था। लेकिन हमने उस 1 मिनट को पहले घंटों में कन्वर्ट किया, फिर दिनों में कन्वर्ट किया, फिर महीनों में कन्वर्ट किया, और फिर वर्षों तक खींच के ले गए उस दुख को हम। और फिर ये और कह दिया 5-7 साल के बाद कि उसने उस समय जो 5 साल पहले दुख दिया था ना, उसको मैं कभी भूल नहीं सकती जीवन भर। तो फिर जीवन भर भी उठा के ले गए। अब इसका क्या इलाज हो? दुख तो 1 क्षण आया था, 1 मिनट आया था, तो इसको कहेंगे आध्यात्मिक दुख। तो अब मैं पिछली बार भी जैसे मैंने कहा था, तो उसके बाद अगले दिन से क्लास में थोड़ा गैप आ गया 3 दिन का। तो आज के लिए आपको पुनः ये होमवर्क दिया जाता है कि आप एक ये लिस्ट बनाएं कि मेरे पास इन 9 में से कौन सा अंतराय है मेरे पास, और इन 3 दुखों में से कौन सा दुख मेरे पास है, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। क्योंकि जब व्यक्ति जान लेता है ना कि मेरे पास ये दुख है, तो फिर उसको हटाने का उपाय भी व्यक्ति खोज लेता है, जरूर खोजेगा कि इसको हटाऊं कैसे। और जहां कहीं कोई बीमारी है तो जरूर उसकी दवाई भी है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है, तो उसको पहले जानना। मैं आपसे सबके सामने नहीं पूछूंगी, और कोई शेयर करना चाहे तो आपकी इच्छा है, वरना आप बेशक शेयर ना करें यहाँ ग्रुप में आपको क्या दुख है, लेकिन आप अपने साथ जरूर शेयर करें। आप उसकी तह तक जाएं कि इन 9 अंतरायों में से कौन सा अंतराय है मेरे पास, या 9 के 9 है, और इन 3 प्रकार के दुखों में से मेरे पास कौन सा दुख ज्यादा है, और फिर उसको हटाना कैसे है।
आपका मन यदि कहे कि अपने पास तो कोई दुख नहीं है, अपन तो आनंद में हैं, तो आप अपने मन को बोलना आप झूठ मत बोलो, ये गलत है। अगर कोई भी दुख नहीं होता तो जरूर मुझे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है। तो जब उसको सूक्ष्मता से पकड़ेंगे ना, जैसे मैंने एक दिन कहानी सुनाई थी आपको चोर की, तो कितनी सूक्ष्मता से जाता है वो तिजोरी के पास और फिर तिजोरी को प्राप्त कर लेता है। इतनी सूक्ष्मता से आप ध्यान के समय अपने अंदर जाना, तो आपको चीजें मिलेंगी, कहाँ कहाँ कौन कौन चोर बैठा हुआ है। और एक बार मिलने लगेगा तो फिर आप उसको हटा पाएंगे और फिर आप अगली सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा अपने अंदर। जब आप इनको ढूंढने के लिए अंदर तो जाना पड़ेगा, जब आप ढूंढेंगे कि दुख कहाँ है, क्लेश कहाँ है, फॉल्ट कहाँ है, तो अंदर जाना ही पड़ेगा ना। और एक बार अंदर जाना आ गया तो बस फिर तो आपको रास्ता मिल गया। एक बार कमरे की चाबी यदि मिल गई ना, तो फिर तो आप पूरे खजाने तक पहुंच ही जाएंगे। और हम सब मिलकर के इसीलिए ये चर्चा करते हैं, इसीलिए ये साधना में आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, परस्पर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तो आज समय हो गया, अब आज इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं और कल आप पुनः ऐसे ही चिंतन मनन करते हुए इसी भाव चेतना में, अध्यात्म चेतना में, गुरु चेतना में, ऋषि चेतना में अपने 24 घंटे 23 घंटे पूरे करें। और फिर 24वें घंटे में कल 5 बजे फिर आपसे मिलेंगे। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।